वाइल्ड लाइफ डे यानी विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ग्रहण का समय क्या रहेगा आइए देख लेते हैं। क्योंकि ये चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य होगा और पूर्ण ग्रहण होगा तो आज ब्लड मून दिखाई देगा। और ग्रहण के सूतक काल की बात करें तो सुबह 9:20 से ही सूतक काल शुरू हो जाएगा और सूतक काल का समापन ग्रहण के समापन के साथ ही होगा शाम को 6:46 पर। तो इस बार होली के मौके पर ये अनोखा खगोलीय संयोग बन रहा है। सैकड़ों सालों बाद फाल्गुन पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण का ये विशेष संयोग बन रहा है। ऐसे में ग्रहण की जो शुरुआत होगी, आंशिक ग्रहण का आरंभ दोपहर 3:20 पर ही हो जाएगा। पूर्ण ग्रहण का आरंभ दोपहर 4:34 पर होगा और ग्रहण की जो अवधि और समापन का समय भी आप देख सकते हैं। और क्योंकि दोस्तों इस बार होली पर ही ये चंद्र ग्रहण लग रहा है, यही वजह है कि रंगों वाली जो होली है धुलंडी, वो देश भर में ज्यादातर जगहों पर कल खेली जाएगी 4 मार्च को। और आज 3 मार्च को चंद्र ग्रहण की वजह से देश भर के ज्यादातर मंदिरों के कपाट भी बंद रहेंगे। चंद्र ग्रहण में क्या करें क्या ना करें, इसको लेकर कुछ जानकारियां भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ग्रहण काल के दौरान भोजन नहीं करना चाहिए, मंदिर में मूर्ति वगैरह को स्पर्श ना करें, पूजा ना करें, गर्भवती महिलाएं विशेष तौर से घर से बाहर ना निकलें, सोना नहीं चाहिए वगैरह वगैरह। चलिए अगला अपडेट देखिए। आज होली के मौके पर 3 मार्च को शेयर बाजार बंद रहेगा। NSE BSE में ट्रेडिंग नहीं होगी, हालांकि MCX शाम के सेशन में ओपन होगा। और फिर कल 4 मार्च को मार्केट खुलेगा। वैसे होलिका दहन आपको पता होगा बीती शाम को ही हो गया देश भर में। होलिका दहन की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुहूर्त देर रात 12 बजे तक रहा और देश भर में होलिका दहन का जश्न काफी हर्षोल्लास के साथ देखने को मिला। ये देखिए बिहार पूर्णिया में भी 40 फीट ऊंचे होलिका का दहन किया गया, जमकर आतिशबाजी हुई। पटना मुजफ्फरपुर के भी कई इलाकों में होलिका दहन की तस्वीरें देखने को मिली। राजस्थान में भी सोने के प्रहलाद पूजे गए, चांदी की होलिका का भी दहन हुआ। 125 स्थानों पर भीलवाड़ा में होलिका दहन हुआ। और वहीं रंग वाली होली को लेकर भी प्रशासन ने और सरकारों ने एडवाइजरी जारी की। होली पर शराब पीकर गाड़ी चलाई तो लाइसेंस निरस्त होगा। रंग लगाने के नाम पर अगर लड़कियों महिलाओं के साथ छेड़खानी की तो जेल जाना पड़ सकता है। हुड़दंग मचाने वालों के लिए प्रशासन ने पहले से अलर्ट जारी कर दिया है। महिलाओं से अभद्रता न करें, नशे में ड्राइविंग ना करें, क्योंकि अक्सर लोग बाग रंगों के त्योहार के बहाने बुरा न मानो होली है और इस तरह से महिलाओं से अश्लील हरकतें करते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी इस बार। तो ये तो कुछ होली के त्योहार को लेकर अपडेट चल रहे हैं और आप सभी भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों को भी आपके अपने DLS भाई की तरफ से इन रंगों की तरह हमेशा आपके जीवन में भी खुशियों के रंग छाए रहें। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ चलिए आर्थिक विकास नाम से बजट पश्चात वेबिनार को संबोधित करेंगे सुबह 11:15 बजे। नरेंद्र मोदी ने UAE के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत की और बोले कि मुश्किल समय में भारत आपके साथ खड़ा है। संयुक्त अरब अमीरात के प्रेसिडेंट अल नायहान से PM मोदी ने बातचीत की और दुबई अबुधाबी में यहाँ भारतीय समुदाय की सुरक्षा पर प्रेसिडेंट को धन्यवाद भी कहा प्रधानमंत्री ने। UAE के अलावा PM मोदी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और बहरीन के राजा से भी फोन पर बातचीत की, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के माहौल के बीच। और इजराइल ईरान अमेरिका की इन जंग पर PM मोदी ने अपना स्टैंड रखा। दुनिया भर के दिग्गज नेताओं से PM ने शांति और कूटनीति से मसला हल करने पर जोर दिया। वहीं मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच भारत के गृह मंत्रालय ने भी देश के सभी राज्यों को अलर्ट किया। कश्मीर में अभी इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी गई है, क्योंकि ईरानी प्रमुख खामेनेई की मौत का विरोध जम्मू कश्मीर में भी कई जगहों पर देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि कश्मीर में इंटरनेट पर पाबंदी लगाई गई। और वहीं दोस्तों खाड़ी देशों में संकट के बीच बिहार के नीतीश सरकार ने भी एक बड़ा कदम उठाया। प्रवासी कामगारों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया, जहां 24 घंटे आपको सहायता मिल पाएगी। ये हेल्पलाइन नंबर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और खबर है अबू धाबी में ईरानी हमले के बीच 9 मार्च तक बंद रहेगा BAPS हिंदू मंदिर, जिसका 2 साल पहले PM मोदी ने खुद उद्घाटन अनावरण किया था। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि ईरान पर सबसे बड़ा अटैक अभी बाकी है, अभी पूरी ताकत से हमला शुरू नहीं किया, हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को खुली चेतावनी दी। ट्रंप बोले कि ये जंग 4 से 5 सप्ताह तक चल सकती है, अभी तो हमने पूरी ताकत से हमला ही नहीं किया, अभी और बड़ी लहर आना बाकी है। ट्रंप की चेतावनी के बाद ईरान की न्यूक्लियर साइट पर भी अमेरिका ने धमाके करना शुरू कर दिया है।
वहीं इजराइल ईरान जंग के चलते एयर इंडिया की कई सारी उड़ानें बीते दिन बेरद्द रही और पाकिस्तानी संसद में भी ईरानी प्रमुख खामेनेई को श्रद्धांजलि दी गई। ओमान में भी एक भारतीय की मौत हो गई। इस बीच एक अच्छी खबर ये आ रही कि इजराइल ईरान जंग जिद्दाह से भारत के लिए 10 स्पेशल फ्लाइट्स चलेगी और साथ ही एयर इंडिया एक्सप्रेस भी मस्कट से भारत आने जाने वाली फ्लाइट्स फिर से शुरू करेगी। ईरान पर कार्रवाई का अभी अमेरिका ने जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी चला रखा है उस पर ट्रंप का कहना कि 36 घंटों में दहल गया ईरान, घुटनों पर आई ईरानी सेना। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले कि सरेंडर करके जान बचा लो वरना मौत पक्की है। ये अमेरिका ईरान जंग की कुछ तस्वीरें और फोटोज भी आप देख सकते हैं। और ईरान के जवाबी हमले में इजराइल में भी लोग बाग बचते नजर आए। ईरान की राजधानी तेहरान में एक गांधी अस्पताल पूरा खंडहर बन गया। ये एयर स्ट्राइक की अलग अलग तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस जंग में ईरान अकेला कैसे पड़ गया। रूस और चीन जैसे दोस्त भी खुलकर मदद नहीं कर रहे हैं और भारत के स्टैंड की भी चर्चा अभी बाकी है। जबकि ये तीनों देश दोस्त की तरह हैं, ईरान, रूस और चीन। बाहर से देखने पर ये तीनों एक टीम की तरह दिखते हैं, बड़े बड़े समझौते करते हैं और दुनिया को संदेश देते हैं कि वे साथ हैं। लेकिन अचानक ईरान पर हमला हो जाता है। इस बीच रूस और चीन कहते हैं कि हम बस इस हमले की निंदा करते हैं। बस कहानी यही थोड़ी बदल जाती है। तो ऐसे हालातों पर चाइना और रशिया ने ईरान की खुलकर मदद क्यों नहीं की, इस पर पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का, विशेषज्ञों का क्या कहना है देख सकते हैं आप, क्योंकि इस बार इसमें अमेरिका बीच में है। यही वजह है कि पावरफुल कंट्री भी पीछे है। दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हमें एक बात सिखाती है, जिंदगी में कुछ भी कभी भी बदल सकता है। एक फैसला, एक घटना और हालात पूरी तरह बदल जाते हैं। यही बात हमारी अपनी जिंदगी पर भी लागू होती है। हम रोज EMI, बच्चों की पढ़ाई, घर के खर्च और भविष्य की प्लानिंग में इतने व्यस्त रहते हैं कि एक जरूरी सवाल पूछना भूल जाते हैं। अगर कल मेरे साथ कुछ हो जाए तो मेरे परिवार का क्या होगा। और यहीं पर फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी हो जाती है। हर अर्निंग मेंबर के लिए टर्म इंश्योरेंस एक बेसिक फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। छोटी सी मंथली प्रीमियम देकर आप अपने परिवार को करोड़ों तक का लाइफ कवर दे सकते हैं। अगर आप नहीं रहे तो भी घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई और बाकी जिम्मेदारियां रुके नहीं। यही इसका मकसद है। लेकिन सुरक्षा सिर्फ लाइफ कवर तक ही सीमित नहीं है। आज मेडिकल खर्च बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एक सीरियस बीमारी या एक्सीडेंट और हॉस्पिटल का बिल लाखों में पहुंच सकता है। ऐसे में सालों की बचत खत्म हो सकती है। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस भी उतना ही जरूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस हॉस्पिटल के बड़े खर्च को कवर करता है, केसलेस ट्रीटमेंट की सुविधा देता है और क्लेम के समय मदद भी करता है, ताकि मुश्किल वक्त में पैसों की चिंता फैसलों से बनता है। आज ही डिसीजन लीजिए, लिंक पर क्लिक करें और अपने परिवार के फ्यूचर और हेल्थ को सिक्योर कीजिए। और पश्चिम एशिया में तनाव का असर दिखा। दिल्ली एयरपोर्ट पर भी तीसरे दिन 87 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द रही। वहीं महंगाई पर बड़ी खबर आ रही दोस्तों। जो मिडिल ईस्ट में टेंशन का माहौल चल रहा है, इस वजह से कच्चे तेल के बाद अब गैस की कीमतों में 130% तक उछाल की चेतावनी जारी हुई है। गोल्डमैन सैक्स की तरफ से ये कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर अलर्ट जारी किया है। हालांकि रिपोर्ट आ रही कि जो क्रूड ऑयल का मुख्य एक्सपोर्ट मार्ग है हॉर्मुज, वो तो बंद नहीं होगा, लेकिन बावजूद इसके पेट्रोल डीजल महंगे हो सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि 4 से 5 रुपए तक पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं प्रति लीटर, जबकि सोना 30,000 रुपए तक बढ़ने की उम्मीद है। अमेरिका ईरान जंग का ये असर देखने को मिल सकता है मार्केट पर, तो इस वजह से भारत में भी पेट्रोल डीजल की रेटें बढ़ सकती हैं। हालांकि इस तनावी माहौल के बीच भारत ने एक और प्लान किया है। भारत अब रूस से कच्चे तेल की खरीद वापस बढ़ाएगा। 95 लाख बैरल तेल पर नजर है। ईरान इजराइल जंग के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सप्लाई थोड़ी रुकी है और इस वजह से भारत ने एक बार फिर से रूस की ओर रुख किया है। ब्लूमबर्ग की तरफ से ये रिपोर्ट सामने आ रही है। तो क्रूड ऑयल की वजह से पेट्रोल डीजल तो महंगे हो ही सकते हैं। इसके अलावा सोने चांदी के भाव पर भी खबर आ रही है। देखिए, ईरान संकट के बीच एक ही दिन में चांदी 32,000 रुपए तक महंगी हुई और चांदी ने डे हाई 3 लाख के भी पार का बनाया। सोने में भी 8,000 रुपए तक का उछाल देखने को मिला। अभी के लेटेस्ट रेट की बात करें तो सोना 8,000 की तेजी के साथ 1,67,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है, जबकि चांदी 23,000 रुपए बढ़कर 2,90,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच चुकी है।
है। हालांकि इस डे हाई के बाद थोड़ी गिरावट देखने को मिली और 2,80,000 के आसपास चांदी का प्राइस अभी चल रहा है। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने की कीमतें आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, इसके अलावा महंगाई पर एक और बड़ी खबर आ रही कि ईरान इजराइल युद्ध का कुछ असर यूं भी दिखेगा, ड्राई फ्रूट्स के रेट बढ़ेंगे, जैसे काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता वगैरह। इस तरह के ड्राई फ्रूट्स के रेट बढ़ सकते हैं और भारत से बासमती चावल का निर्यात यानी एक्सपोर्ट भी प्रभावित होगा। ईरान इजराइल युद्ध की वजह से जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता दिख रही है, इसका ये साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकता है। चलिए अगला अपडेट देखिए। आपको पता होगा अमेरिका और इजराइल ने जो ईरान पर हमला किया, उससे ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो इजराइल का दौरा किया था, तो इसी मसले पर इजरायली राजदूत बोले कि मोदी को पता नहीं था कि यह हमला होगा। पीएम मोदी का इजराइल दौरा खत्म होने के बाद ही ईरान पर अटैक को मंजूरी मिली थी। पीएम मोदी अभी कुछ दिन पहले 25-26 तारीख को इजराइल गए थे और इसके ठीक बाद 28 फरवरी को ही इजराइल अमेरिका ने एक साथ मिलकर ईरान पर जो एयर स्ट्राइक कर दी। उसके बाद सवाल उठ रहे थे कि क्या इजराइल दौरे पर होते हुए पीएम मोदी को इस बात की जानकारी दी गई थी? क्या कहीं पीएम मोदी के दौरे को इजराइल ने कवर की तरह तो इस्तेमाल नहीं किया? तो इन सभी सवालों का जवाब देते हुए इजरायली राजदूत का ये कहना है। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय युद्ध के हालातों पर एक और बड़ी खबर देखिए। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर भी हमला किया। तालिबान के मंत्री बोले कि हमने डुरुंड लाइन पार की। पाकिस्तान ने दावा किया कि 400 अफगान लड़ाकों को मार दिया। तो ये कुछ अंतराल को मिली। महाराष्ट्र के पालघर में एक केमिकल प्लांट से ओलियम गैस का रिसाव हो गया। इसके बाद आसपास के पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। 2,500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया। महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक केमिकल प्लांट में सोमवार दोपहर करीब 2 बजे ये गैस का रिसाव देखने को मिला। उसके बाद लोग इतने डर गए कि कहीं भोपाल गैस त्रासदी की तरह तो ये बड़ी घटना ना घट जाए। ये देख सकते हैं आप, लोग मास्क लगाकर इधर उधर भागते नजर आए। हालांकि अभी प्रशासन ने हालातों पर नियंत्रण पा लिया और फिलहाल इस घटना में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है। और अभी इससे एक दिन पहले आपको पता होगा महाराष्ट्र में नागपुर में फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था। इसमें 19 लोगों की जान चली गई थी। तो इस घटना में भी 21 डायरेक्टर्स के खिलाफ केस दर्ज हुआ और 9 डायरेक्टरों को तो गिरफ्तार भी कर लिया है। 2 और घायलों ने इलाज के दौरान दम तोड़ा तो मृतकों की संख्या बढ़कर 19 हो गई है। ये भी गोला बारूद निर्माण करने की कंपनी थी जिसमें ये ब्लास्ट हुआ था। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। दुनिया भर में चल रही युद्ध के हालातों के बीच भारत ने एक बड़ा निर्णय लिया है। भारत रूस से खरीदेगा 5 और S-400 सुदर्शन डिफेंस सिस्टम, जिन्हें पाकिस्तान और चीन की सीमा पर तैनात किया जाएगा। भारतीय वायुसेना ने इसी डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया था और इसे गेम चेंजर बताया था। तो अच्छी खबर यह है कि भारत रूस से ये 5 और डिफेंस सिस्टम खरीदेगा, तो इससे भारत की ताकत बढ़ेगी, है ना। और वहीं देखिए भारत कनाडा के रिश्तों में भी एक नई शुरुआत हुई। आतंकवाद पर दोनों देशों ने सख्त रुख अपनाया। साल 2030 तक $50 अरब का व्यापार लक्ष्य भी तय किया। अभी आपको बताऊंगा कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भारत दौरे पर आए हुए हैं और बीते दिन पीएम मोदी और कनाडाई पीएम दोनों ने हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। इसके बाद भारत कनाडा के बीच कई अहम समझौतों पर मुहर लगी, जैसे भारत को यूरेनियम देगा कनाडा, डिफेंस और एनर्जी सेक्टर में भी सहयोग करेंगे दोनों देश। वहीं मिडिल ईस्ट में तनाव को लेकर भी पीएम मोदी ने कहा कि दक्षिण एशिया की स्थिति गंभीर चिंता का विषय है। भारतीयों की सुरक्षा के लिए सभी देशों के साथ मिलकर हम काम करना जारी रखेंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए। देश के करोड़ों प्राइवेट कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ईपीएफओ ने ब्याज दरों का ऐलान कर दिया है और अच्छी बात ये रही कि ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं की गई है। हालांकि बढ़ोतरी भी नहीं हुई है, लेकिन ईपीएफ की ब्याज दरें 8.25% पर जो अभी मौजूदा इंटरेस्ट रेट है वो बरकरार रहेगी, वही बनी रहेगी। निष्क्रिय खातों के स्वचालित निपटान की पायलट योजना को भी मंजूरी दी ईपीएफओ की तरफ से। चलिए अगला अपडेट देखिए। एक रिपोर्ट सामने आ रही कि गुजरात में 2 साल में 322 एशियाई शेरों की मौत हुई और इस बढ़ती मृत्यु दर से शेरों के संरक्षण पर भी सवाल पैदा हुए हैं। गुजरात सरकार द्वारा खुद विधानसभा में इन आंकड़ों की जानकारी दी गई और स्तन कैंसर पर एक चौंकाने वाली रिसर्च सामने आ रही है कि हर 4 में से एक स्तन कैंसर मरीज में खानदानी जीन का असर दिखाई दिया। आईआईटी की रिसर्च में ये पैटर्न फाइंड किया है भारतीय वैज्ञानिकों ने और इस रिसर्च से ये पता चलता है साफ साफ कि कहीं न कहीं स्तन कैंसर जो है वो एक तरह की जेनेटिक डिजीज है। कंप्लीटली जेनेटिक नहीं है, लेकिन इसमें जेनेटिक्स का काफी ज्यादा रोल है। यानी जिनके खानदान में परिवार वालों को पहले स्तन कैंसर हुआ हो, उन
उन लोगों को, उन महिलाओं को विशेष करके स्तन कैंसर की संभावना ज्यादा होती है। हर 4 में से एक यानी 25% केसेस में ये पैटर्न फाइंड किया गया। चलिए खबर आ रही, तेलंगाना राज्य के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने उनका जोरदार स्वागत किया। कांग्रेस समिति प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी शिरकत आयोजित की और कहा कि ममता ने बंगाल को घुसपैठियों का स्वर्ग बनाया, अभी उन्हें वोटर लिस्ट से बाहर किया, सत्ता में आने पर राज्य से बाहर करेंगे। और एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान जो टी शर्ट उतार कर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, इस घटना में शामिल यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी जमानत दे दी गई। दिल्ली कोर्ट ने कहा कि नारे भड़काऊ नहीं थे, लोगों को डराने का कोई सबूत नहीं मिला है। वहीं सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए, एआई जेनरेटेड सबूतों पर फैसला लेना बिल्कुल गलत है, इसका सीधा असर न्याय प्रक्रिया पर पड़ता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोट। अब उनके बेटे ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें प्लेन कंपनी के मालिक मेन पायलट सीट पर सोते हुए दिख रहे हैं और इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं। राज्य का एक गांव, होलिका दहन की लपटों से पता करेंगे कैसी होगी बारिश, डीजे शराब आतिशबाजी पर भी बैन रहेगा। ये गांव है राजस्थान के नागौर जिले का इनानिया गांव, जहां के गांव वालों ने मिलकर ये सालों से चली आ रही इस तरह की परंपरा पर भी बैन लगाया और ये एक नया निर्णय लिया। महिलाओं को गाड़ियां खरीदने पर छूट देने की घोषणा की गई। अग्निवीरों को पुलिस में एक्स्ट्रा रिजर्वेशन मिलेगा और अब 6 लाख और महिलाओं को राज्य में लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ भी दिया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में बतौर वित्त मंत्री के रूप में 2,23,658 करोड़ रुपए का बजट पेश किया इस बार और तकरीबन 3 घंटे 10 मिनट तक बजट भाषण पढ़ा। हरियाणा राज्य के बजट में 12 सबसे बड़ी घोषणाएं क्या क्या की गई, ये जानकारी आप देख सकते हैं डिटेल्स। ये तो बजट की कॉमन घोषणाएं। ई सिनेलक्स एडिशन लॉन्च हुआ जिसकी कीमत 29,35,000 से शुरू है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने बड़ा फैसला लिया, राज्य के 12 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स का डीए यानी महंगाई भत्ता 3% बढ़ा दिया है। अब 58% मिलेगा महंगाई भत्ता। मुख्यमंत्री बोले कि 6 किस्तों में देंगे, एरियर्स की राशि भी है। अभी तक मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को 55% डीए मिल रहा था, डीए यानी डेयरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता, तो उस भत्ते में 3% बढ़ोतरी करने की घोषणा कर दी है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। होली के मौके पर एमपी के कर्मचारियों और पेंशनर्स को ये बड़ा तोहफा मिला है और बढ़ोतरी के बाद अब 58% मिलेगा डीए। देख सकते हैं मोहन यादव ने इस बारे में ट्वीट करके जानकारी भी दी। कुछ महीनों पहले तो आपको पता होगा मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा भी की थी कि आने वाले 3 सालों में एमपी राज्य में 30% तक बढ़ेगा कर्मचारियों और अधिकारियों का डीए। हालांकि अभी तक उसमें उस हिसाब से बढ़ोतरी तो नहीं हुई है, लेकिन फिर भी 3% तक की बढ़ोतरी की घोषणा की है। वहीं मध्य प्रदेश में कृषि कैबिनेट की बैठक का भी आयोजन किया मोहन सरकार ने और किसानों के लिए 27,746 करोड़ का रोड मैप भी जारी किया है। सिंचाई परियोजनाओं और मंडियों पर भी कई बड़े फैसले लिए। ये मध्य प्रदेश की पहली कृषि कैबिनेट बैठक हुई स्पेशली, जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की है। इस बैठक में सिंचाई, पशुपालन और कृषि पर विशेष फोकस दिया गया। कुछ जिलों के लिए कुछ खास घोषणाएं भी हुई हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं और भी इस बैठक में क्या क्या निर्णय लिए गए। चलिए खेल समाचार पर खबर आ रही, पाकिस्तान की वर्ल्ड कप टीम के प्लेयर्स पर 50-50 लाख का जुर्माना लगाया गया। टीम के खराब प्रदर्शन से पीसीबी नाराज हुआ, बोला कि हारने की सजा तो मिलनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान सेमीफाइनल से बाहर हो चुका, तो इस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर यह जुर्माना लगाया गया। जबकि भारत तो सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। बीते दिन के मैच से ही भारत को सेमीफाइनल तक पहुंचाने वाले 5 ये हीरो खिलाड़ी रहे हैं इस बार की T20 वर्ल्ड कप में और भारत ने अपना सबसे बड़ा रन चेज भी किया। संजू ने कोहली का भी रिकॉर्ड। 3 उग्रवादी गिरफ्तार किए गए। वहीं 2,000 रुपए के नोटों पर बड़ा अपडेट सामने आ रहा, आप बिना आरबीआई के ऑफिस गए भी नोटों को बदल सकते हैं। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 2,000 के नोटों को वापस लेने की प्रक्रिया पर यह ताजा अपडेट जारी किया है और अभी तक के आरबीआई के डेटा के मुताबिक 98.44% बैंकिंग सिस्टम में जो नोट वापस आ चुके हैं। वर्तमान में केवल 5,500 करोड़ रुपए के लगभग नोट जनता के पास बचे हैं और ऐसे में आरबीआई का कहना कि अभी भी नोट बदलने का तरीका क्या है। तो अगर आपके पास भी 2,000 के नोट बचे हुए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने नजदीकी इंडिया पोस्ट डाक सेवा के जरिए भी अपने 2,000 के नोटों को आरबीआई के दफ्तर भेज सकते हैं और वो पैसे आपके बैंक खाते में क्रेडिट हो जाएंगे। और आरबीआई ने उन शहरों की लिस्ट भी जारी की है जहां इश्यू ऑफिस मौजूद है, जहां आप खुद जाकर नोटों को बदलवा सकते हैं। ये शहरों की जानकारी भी। तो देखिए मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में तापमान दिन का 35 डिग्री के पार पहुंच चुका है। इस महीने मार्च में 40 डिग्री तक जा सकता है टेम्परेचर
टेम्परेचर मतलब भयंकर गर्मी पड़ सकती है इस महीने मार्च में ही। पंजाब हरियाणा में भी 32 डिग्री के पार पहुंच चुका। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में भी गर्मी बढ़ने लगी, हालांकि अभी तक बर्फबारी भी हो रही कई जगहों पर उसके बावजूद भी। देखिए मध्य प्रदेश में होली पर गर्मी पड़ रही है, पंचमी पर बारिश की संभावना है। अभी तो 2-4 डिग्री और बढ़ेगा तापमान, लेकिन नए सिस्टम की वजह से बारिश हो सकती है 4 मार्च को एमपी में। और राजस्थान में भी होली के बाद फिर वापस बढ़ेगी गर्मी। कई शहरों में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री ऊपर पहुंच गया। और पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भी देखिए गर्मी की वजह से केदारनाथ में भी तेजी से बर्फ पिघलने लगी। देहरादून में तापमान 30 डिग्री के पार चल रहा। हालांकि 7 मार्च से उत्तराखंड के 5 जिलों में बारिश और बर्फबारी की भी संभावना है। बाकी अगले 2 दिन मौसम कैसा रहेगा देख सकते हैं आप। आज 3 मार्च को तो कहीं बारिश वगैरह की चेतावनी नहीं है, पहाड़ी राज्यों में हल्की फुल्की हो सकती है। और कल भी मौसम शुष्क रहेगा। जंग से भारत का सेंसेक्स 1048 अंक गिरा, 80,239 पर बंद हुआ। हालांकि सोना लगभग एक ही दिन में 7-8 हजार रुपए बढ़ती है और मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। देखिए मिडिल ईस्ट तनाव का असर, भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान का शेयर बाजार तो तकरीबन 10% टूट गया। पाकिस्तान के KSE 30 इंडेक्स में 5000 अंक की भारी गिरावट देखने को मिली, जबकि डे ओपनिंग के साथ तो KSE 100 इंडेक्स 16,000 अंक तक गिरा। पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में तो हाहाकार मच गया। वहीं खबर है एयर इंडिया एक्सप्रेस के MD आलोक सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया है। 1 भी रुपया। ईरान युद्ध के बीच यात्रियों को एक और बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कई सारी एयरलाइंस कंपनियों के जानकार जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये कहना है कि इस तरह की युद्ध की जो स्थितियां होती हैं, तो ऐसी स्थितियों के टाइम पर जो अधिकतर ट्रेवल इंश्योरेंस पॉलिसियां होती हैं, उनमें वॉर एक्सक्लूजन क्लोज होता है। यही वजह है कि युद्ध वगैरह इस तरह की स्थितियों में कई सारी एयरलाइंस कंपनियां रिफंड की सुविधा भी ना दे, हो सकता है। खैर भारत में अभी तक एयरलाइंस कंपनियों की तरफ से ऑफिशियल अपडेट आया नहीं है, आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। और वही खबर देखिए, पश्चिम एशिया में टकराव के बीच फ्रांस देश ने एक और बड़ा फैसला लिया। 28 साल के बाद अब फ्रांस अपना परमाणु जखीरा बढ़ाने का ऐलान किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की तरफ से ये बड़ी किया हमला। 3 और जहाज डूब गए, कई इमारतें भी तबाह हो गई। वहीं मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच वैश्विक हवाई यातायात भी बाधित हुआ। एयर इंडिया और इंडिगो समेत दुनिया भर की लगभग 1600 उड़ानें भी रद्द रही। चलिए अगला अपडेट देखिए, राजस्थान में बीजेपी की नई प्रदेश कार्य समिति घोषित हो चुकी है। सभी जिलों को प्रतिनिधित्व मिल चुका है। वहीं राजधानी दिल्ली में बेटियों और महिलाओं को 4 बड़े तोहफे दिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कई अलग अलग योजनाएं लॉन्च की दिल्ली की लड़कियों के लिए। इन योजनाओं मार्च को सुबह से नहीं मिलेगी सेवाएं, शाम से शुरू होगा संचालन। होली पर यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नमो भारत और मेरठ मेट्रो के संचालन समय में यह अस्थायी रूप से बदलाव किया गया। बाकी टाइमिंग वगैरह की डिटेल्स आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, हिमाचल प्रदेश में जगत नेगी बोले कि वन भूमि पर अतिक्रमण के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप नई नीति बनाई जाएगी। हिमाचल के राजस्व मंत्री का यह कहना है। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए, ओला का लिमिटेड प्रोग्राम लॉन्च हुआ, जिसमें पुराने स्कूटर को नए में अपग्रेड करने का मौका है। 50,000 रुपए तक के बेनिफिट्स भी दे रही है। ओला इलेक्ट्रिक कंपनी ये ऑफर पेश किया है। वैसे ओला का मार्केट शेयर काफी टूटता जा रहा है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मामले में ओला को पछाड़ करके ग्रीव्स ने भी टॉप 5 में जगह बना ली है। इस कंपनी की बिक्री में 33% तक का गजब उछाल देखने को मिला।